सारे साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार है। साथियों, कल बजट पेश करा गया तो सबके मन में यह सवाल है कि आखिर किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए उस बजट में क्या है, यह हर कोई जानना चाहता है। तो जो कल बजट पेश किया गया उसको हमने बारीकी से उसका अध्ययन किया, बारीकी से उसको पढ़ा और यह पता लगाने की कोशिश करी कि इस बजट में किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या है। लेकिन हकीकत बात यह है साथियों कि वो पूरा बजट पढ़ने के बाद, पूरा बजट सुनने के बाद हमें तो यही समझ में नहीं आया कि इस बजट में कुछ है भी या नहीं। बजट का मतलब होता है कुछ नई घोषणाएं की जाना, बजट का मतलब होता है विकास के लिए कोई नई नई योजनाएं चालू करी जाना। लेकिन ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था, ना किसानों के लिए था, ना नौजवानों के लिए था, किसी भी सेक्टर के लिए कुछ नहीं था। सिर्फ कॉरपोरेट लोगों को छूट दी गई, उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वैसे ही सरकार से कोई भी उम्मीद करना बेईमानी है, लेकिन हमने सोचा कि 13 महीने तक जो लगातार किसानों का आंदोलन चला, 378 दिन तक जो किसानों ने संघर्ष किया, 750 से अधिक किसानों ने जो शहादतें दी, हमें लग रहा था उसका कुछ ना कुछ असर तो सरकार पे पड़ा होगा, उससे कुछ ना कुछ बुद्धि तो सरकार को आई होगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन हमारी वो उम्मीद भी गलत साबित हुई। इस सरकार का एक पैटर्न है, यह सरकार हर बार नए नए जुमले गढ़ने में माहिर है। 2015-16 में जुमला दिया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो 2015-16 से लेकर 2022 तक के बीच के साल उसी जुमले को दोहराते हुए निकाल दिए कि 2022 तक आय दोगुनी करेंगे, 2022 तक आय दोगुनी करेंगे। इसी जुमले के ऊपर बहकाने का प्रयास करते रहे। अब उस जुमले को, उसकी हकीकत जानने का समय आ गया तो अब एक नया जुमला दे दिया कि 25 साल के लिए अमृतकाल शुरू होगा और अमृतकाल की उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव रखने का दावा प्रधानमंत्री जी ने इस बजट से कर दिया। यानी अब 5-6 साल का आगे का जुमला नहीं दिया, अब इन्होंने 25 साल का जुमला दे दिया कि भाई 25 साल का ये फाउंडेशन तैयार करी गई है और उसको नाम दे दिया अमृतकाल। तो नए नए मुहावरे देने में, नए नए नाम गढ़ने में ये माहिर है, उसमें इनका कोई मुकाबला नहीं है। झूठ बोलने में ये सरकार माहिर है। अब समझने की बात यह है, थोड़ा हम ये जानने का प्रयास करते हैं आंकड़ों के अनुसार कि इस बजट में हुआ क्या। यह बजट था 39.45 लाख करोड़ का, और जो इसमें कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, अलाइड सेक्टर हैं जो कृषि के, पिछली बार जो उसकी परसेंटेज थी टोटल बजट में वो लगभग 4.25% के आसपास थी। अब की बार वो घटा के 3.8% कर दी है। यानी जो पिछले साल के बजट में जो कृषि का जो हिस्सा था वो अब की बार घटा दिया गया, वो अब की बार घटा के 3.8% कर दिया, जो लगभग पिछली बार 4.3% था। यानी कृषि क्षेत्र पे, ग्रामीण क्षेत्र पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पिछले वर्ष, पिछले साल के बजट में गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद करने के लिए 2.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो अब की बार घटा के 2.37 लाख करोड़ कर दिए गए। पिछली बार लगभग 197 लाख किसानों को फायदा पहुंचा था इससे, अब की बार वो घट के 163 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। पिछली बार 1286 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की इन्होंने प्रोक्योरमेंट की थी, अब की बार वो घटा के 1207 लाख मीट्रिक टन कर दी गई, यानी 1207 लाख मीट्रिक टन। यानी 13 महीने तक जिस एक प्रमुख मांग के लिए संघर्ष किया कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, सब किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, पिछले साल के मुकाबले भी अब की बार वो घटा दिया है। यानी सरकार जानबूझ के किसानों को टारगेट करने या किसानों को परेशान करने या किसानों को पीड़ित करने या किसानों को शोषित करने का ये काम ये सरकार कर रही है। यानी बदले की भावना से ये सरकार काम कर रही है। जो किसान आंदोलन के कारण जो बीजेपी जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, अब ये बीजेपी किसानों से बदला लेने की गलत भावना के साथ काम कर रही है। पिछले साल जो फूड सब्सिडी के लिए जो बजट था 2,86,000 करोड़ का, वो घटा के 2.06 लाख करोड़ कर दिया है। यानी 27% की कमी, 27% की गिरावट आई है। समझने की बात यह है, जो हमारे गरीब भाइयों को, जो मजदूर भाइयों को, जो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जो अनाज मिलता है, उसके लिए जो फूड सब्सिडी का जो बजट होना चाहिए वो बजट आपका घटाया जा रहा है। पहले आपको कोटे में, पहले आपको राशन में जो सरसों का तेल मिलता था वो बंद कर दिया गया। ये धीरे धीरे ये सरकार तमाम पीडीएस सिस्टम को भी बंद करना चाहती है, और इससे बड़ा सबूत इसका क्या होगा कि फूड सब्सिडी 2,86,000 करोड़ से घटा के वो 2,06,000 करोड़ कर दी गई है। अगर आप खाद की सब्सिडी की बात करेंगे
तो वो 1,40,000 करोड़ से 25% घटा के 1.05 लाख करोड़ कर दी गई है। यानी जो आपको खाद पे सब्सिडी मिलती थी जो किसानों को, अब वो सब्सिडी भी कम कर दी जा रही है। लगभग 25%, यानी लगभग 35,00,35,000 करोड़ रुपया वो सब्सिडी कम कर दी। जो पहले 1.40 लाख करोड़ थी वो घटा के हो गई 1.05 लाख करोड़ रुपया। जो असली मुद्दे थे जो किसान की असली मांग है, उनके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। नए नए जुमले जरूर दे दिए, अमृतकाल की बात कर दी। सरकार ने जो रियल मुद्दे हैं, जो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने का मुद्दा है, जो देश के सभी किसानों की कर्ज माफी करने का मुद्दा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। 2022 तक जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात यह सरकार करती थी, उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है? 2022 भी आ गया, उसके हालात क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं दिया। इन्होंने यह नहीं बताया कि 2015-16 में जब इन्होंने 2022 तक आय दोगुनी करने का नारा दिया था, उस समय 8,059 रुपया एक किसान की आय थी। अगर आप टोटल महंगाई दर सारी चीजें लगा लें तो आज वो 21,236 रुपया होनी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ के कितनी हुई है? जो अभी एनएसओ के डाटा आए 2018-19 का, उन्होंने दिया है 10,000 रुपया, 10,218 रुपए। आप 2019 से 2022 तक की उसी अनुसार ग्रोथ मान लेंगे तो वो हो गया 12,000 रुपए। बात तो इन्होंने कही थी 21,236 रुपए करने की, लेकिन वो रहा सिर्फ 12,000 रुपए हुआ है, 8,059 रुपए से बढ़ के पिछले 6-7 सालों में। ये सच्चाई क्यों नहीं बता रही है निर्मला सीतारमण जी? आप बताइए निर्मला सीतारमण जी कि जो वादा आपने किया था कि दोगुनी कर देंगे, जिसके अनुसार 21,236 रुपए होने चाहिए थे, आज किसान की आय मात्र 12,000 रुपए हुई है, 8,059 रुपए से बढ़ के। ये आप बता क्यों नहीं रहे हैं पूरे देश को? पूरे देश के सामने आपकी सच्चाई आनी चाहिए। गोदी मीडिया के अधिकतर चैनल भी, जो हमेशा गोदी मीडिया ही नारा देती रहती थी कि आय दोगुनी, आय दोगुनी, आय दोगुनी, अब वो बताते क्यों नहीं कि 2022 भी आ गया और किसानों की कोई आय दोगुनी नहीं हुई? ये बताना चाहिए। कोई गोदी मीडिया वाला चैनल ये नहीं बताता कि जो किसानों को उचित एमएसपी नहीं मिला, उसके कारण किसानों को 17 सालों में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। टोटल किसानों के ऊपर कर्ज 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का है, यदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्ज छोड़ दिया जाए तो आज भी 35 लाख करोड़ रुपए सरकारों की तरफ बकाया बनते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई गोदी मीडिया वाला नहीं बताएगा, उसके ऊपर कोई दरबारी अर्थशास्त्री नहीं बताएगा। सिर्फ ये ढिंडोरा पीटते हैं कि 6,000 रुपया पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दे दिया। अरे भाई, आप जो एमएसपी नहीं दे रहे, उसके कारण प्रति फसल पे, प्रति एकड़ किसान को 15,000 रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है प्रति फसल पे। 2 फसल बोता है तो उसको 25 से 30,000 रुपए का नुकसान है। उस नुकसान के बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ा दिया, उसके ऊपर पूरा ये प्रचार करते रहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों। पीएम आशा योजना 2018 में पूरे देश के किसानों को एमएसपी देने के लिए प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान के नाम से एक योजना शुरू करी गई, जिसमें कहा गया कि भाई एमएसपी से नीचे जितनी फसल बिकेगी उसकी जो डिफरेंस होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। उसको नाम दिया गया पीएम आशा योजना। भावांतर योजना की तरह की यह योजना थी कि भाई यदि मान लीजिए एमएसपी 2,000 है और फसल बिक रही है 1,500 में, तो जो 500 रुपए का जो डिफरेंस आ गया, सरकार ने कहा था कि पीएम आशा योजना के तहत वो सरकार वो डिफरेंस पे करेगी। पीएम आशा योजना के लिए 2018 में आवंटित किए गए 1,500 करोड़ रुपया, अगले साल घटा के कर दिया 500 करोड़ रुपया, उससे अगले साल घटा के कर दिया 400 करोड़ रुपया, और अब की बार तो मजाक की भी हद पार कर दी। पीएम आशा योजना के लिए पैसा आवंटित किया 1 करोड़ रुपया। तो क्या प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए में वो देश के सभी किसानों के लिए एमएसपी इंश्योर करवा देंगे? कितना भद्दा मजाक है देश के अन्नदाता, देश के किसानों के साथ, ये हमें समझना चाहिए। MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, पिछले साल उसका खर्च 3,596 करोड़ रुपए था, अब की बार जो उसके लिए पैसे आवंटित हुए वो घटा के कर दिए 1,500 करोड़ रुपया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो कह रहे हैं कि भाई बुंदेलखंड में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कहा 46,000 करोड़ रुपया आवंटित कर रहे हैं। अच्छी बात है, बुंदेलखंड के लिए सिंचाई योजना का व्यवस्था करना अच्छी बात है, लेकिन कितने सालों में वो बन के तैयार होगी? बजट में तो मेन मुद्दा यह था कि किसानों को इस समय जल्द से जल्द राहत कैसे दी जाए। मुद्दा यह था कि गन्ना किसानों की पेमेंट कैसे होगी, इस पे बात होनी चाहिए थी। मुद्दा यह था कि एमएसपी गारंटी कानून कैसे बनेगा। मुद्दा यह था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कैसे लागू होगी। मुद्दा यह था कर्ज माफी कैसे होगी, लेकिन उस पर कोई बात नहीं। 25 साल में ऐसा कर देंगे जी,
25 साल तक किसको याद रहेगा कि 2022 के बजट में वित्त मंत्री जी ने क्या बोला था? 2 ही 4 साल बाद भूल जाते हैं, 25 साल के बाद कौन याद रखेगा? तो ये सरकार की एक नई ट्रिक है कि अब 25-30 साल की बात कर दो, किसी को याद नहीं रहेगा, कोई सवाल पूछने वाला नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, इस सरकार का कई सालों से बहुत जोर है कि भाई नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए, केमिकल फ्री फार्मिंग होनी चाहिए, जीरो बजट फार्मिंग होनी चाहिए। बार बार ये बात करते हैं। और कौन लोग ये बात कर रहे हैं? जिन्होंने कभी खेती नहीं करी, वो ज्ञान दे रहे हैं कि जीरो बजट फार्मिंग करो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करो, उससे लागत कम हो जाएगी, उससे खर्चा नहीं आएगा, जीरो बजट में खेती हो जाएगी। ऐसा ऐसा ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने कभी खेती नहीं करी, जो एसी के बंद कमरों में बैठ के, कंक्रीट के जो कमरे बने हुए उनमें बैठ के ये नॉलेज देते हैं, उनमें बैठ के ये ज्ञान देते हैं। आज हम यहां पे खेत में ही खड़े हैं, खेती करने वाले लोग हैं हम। गेहूं की फसल है, मैं कहूंगा एक बार आप इधर देखो, ये जो है ये वही नेचुरल फार्मिंग है। ये इसमें कोई यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये 306 नंबर का गेहूं है। ये जो 306 होता है, देसी बीज जिसको बोल देते हैं, ये वो है। इसमें ना कोई इसमें किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड डालते, ना इसमें कोई केमिकल डालते, ना कुछ और डालते, और आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं। अब आप दूसरा देख लो, जो ये आपको रंग में फर्क दिख जाएगा, इनमें यूरिया भी मारा हुआ है, दवाई भी, सारी चीजें इनमें मारी जाती हैं। धरती के कारण भी आप रंग का फर्क देख लो, ये थोड़ा गाढ़ा आ रहा है, वो थोड़ा कम आ रहा है, ये बिल्कुल फर्क आपको साफ दिख गया। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में लागत बहुत कम हो जाएगी, नेचुरल फार्मिंग में कोई खर्चा नहीं आएगा, उनको मैं बता दूं, सारे खर्चे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लागत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लागत उसमें भी आती है, थोड़ी बहुत कम हो जाती है, बात ठीक है। लेकिन यह कहना कि जीरो बजट फार्मिंग मतलब 0 रुपए की हो जाएगी, यह तो एक बहुत ज्यादा बड़ा और भद्दा मजाक है। भाई ट्रैक्टर का इस्तेमाल तो बोते समय इसमें भी किया गया, सुपर सीडर के माध्यम से इसमें भी बोया गया, ट्रैक्टर इसमें भी चला था। कोई अपने आप तो इसमें ये बीज बू नहीं गया, इसमें भी वो काम किया गया। दूसरे जमीन तो दूसरी खेत है, उसमें भी ट्रैक्टर चला था, उसमें भी सुपर सीडर का इस्तेमाल किया गया था। फर्क इतना है कि भाई इसमें जो अपना देसी तरीके से होता है, ड्रम में सारी चीजें रखते हैं, उसमें गुड़ भी घोल के, नीम भी घोल के, सारी चीजें घोल के रखते हैं, उसमें गाय का मूत्र भी रखते हैं, गोबर भी घोल के रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं। वो पूरा उसको तैयार करते हैं, उस खाद को। दही होती है, दही का भी इस्तेमाल करते हैं, उसको जमीन के अंदर गाड़ के उसमें और चीजें डाल के उसका भी स्प्रे किया जाता है, सारी चीजें करी जाती हैं। तो खर्चा इसमें भी होता है, खर्चा उसमें भी होता है। ये बात जरूर है कि भाई जो हम नेचुरल करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जिसमें हम कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन इसमें सरकार का क्या योगदान है? सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई आप नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे? नेचुरल फार्मिंग को, केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने तो सिर्फ भाषण दिए, सरकार ने तो बजट में सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, जमीन पे तो वो कोई लागू नहीं हुई। और ये जो लोग खेती करते हैं उनको पता है कि जब आप एकदम से केमिकल फार्मिंग को छोड़ के नेचुरल पे आएंगे तो 2-3 साल का समय लगता है। आपकी जमीन उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आप पिछले 20 साल से केमिकल वाली खेती करते आ रहे हैं, अचानक से उसमें यूरिया पेस्टिसाइड डालना छोड़ देंगे और नेचुरल खेती पे आ जाएंगे सीधा। ऐसे नहीं होता, आपकी प्रोडक्शन एकदम डाउन चली जाएगी। उसमें एक पूरी प्रोसेस है, 2.5 से 3 साल लगते हैं, फिर आपकी जमीन पूरे तरीके से मजबूत हो जाती है। जो ये जमीन हमने तैयार करी, जो नेचुरल तरीके से खेती करके तैयार करी, अब इसमें अच्छा प्रोडक्शन होता है। लेकिन 3 साल लग गए प्रोडक्शन को उसी लेवल पे, उसी लेवल के आसपास आने में। और सिर्फ ये 306 का अब ये खेती नहीं करते, जो काला गेहूं आता है जिसको कहते हैं कि भाई ये शुगर फ्री है, आगे हमने काले गेहूं की भी खेती कर रखी है। तो हर तरीके की खेती करते हैं। तो शहर वालों को अक्सर लगता है, जब सरकार कहती है जीरो बजट की घोषणा कर रहे हैं, तो शहर वाले भाइयों को लगता है पता नहीं सरकार ने कौन सी नई योजना, कौन सी बड़ी तोप शुरू कर दी। लेकिन हकीकत यह है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, सरकार कुछ नहीं करती। किसान अपने आप जागरूक हो रहे हैं और किसान अपने आप जागरूक होकर स्वयं अपनी खेती में बदलाव धीरे 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 कर रहे हैं। लेकिन सरकार को जो उनकी मदद करनी चाहिए, सरकार धरातल पे रह के कोई मदद नहीं कर रही। हर साल बस बजट के भाषण में जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग के नारे दे दिए जाते हैं। हम ये इनसे पूछना चाहते हैं, यूरोपियन देशों में जो बहुत सारे पेस्टिसाइड बैन है, भारत की सरकार उनको बैन क्यों नहीं कर रही? उन बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के दबाव में वो जो कई केमिकल हैं, जो कई पेस्टिसाइड हैं, जो यूरोप के देशों ने बैन कर रखे हैं, जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक है, जो कई बार फसल को भी बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं, सरकार उनको बैन क्यों नहीं कर रही? यदि सरकार केमिकल फ्री खेती करवाना चाहती है तो
तो ये सरकार के सिर्फ जुमले हैं। ये सोचते हैं कि भाई इनको अगर 5-7 साल का 20 साल का फिर नारा दे दो, इनको फिर बहका देंगे। हकीकत ये है, मैं बार बार एक बात हम कहते हैं, हकीकत ये है कि सरकार का एजेंडा किसानों की आय दोगुना करना नहीं, किसानों की आत्महत्या दोगुना करना ही सरकार का एजेंडा है। लेकिन हम भी ये कहना चाहते हैं, अब एसकेएम के बैनर तले, अब किसान एकता मोर्चा के बैनर तले पूरे देश का किसान जागरूक हो चुका है, पूरे देश का किसान एकजुट हो चुका है। हम इस सरकार के गलत तरह के एजेंडे को बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। किसान जाग चुका है, किसान एमएसपी गारंटी कानून की भी लड़ाई लड़ेगा, किसान कर्ज मुक्ति की भी लड़ाई लड़ेगा, किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने की भी लड़ाई लड़ेगा, और किसान अपनी आगे आने वाली पीढ़ी नौजवानों के लिए रोजगार की भी लड़ाई लड़ेगा।